नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है तेज प्रताप और आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 11 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण का पार्ट 7 पर बात करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 6 में हमने देखा था कि कैसे चक्री मीन्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू कैसे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक। उससे पहले हमने बात करती नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाला हमने पहले देख लिया था। ठीक। कल पार्ट 6 में हमने देखा था कि कैसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू मीन सनलाइट के प्रेजेंस में कैसे जो पीएस 700 क्या होती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके फिर से घूम के क्या पीएस 700 तक की आ रहा था और कैसे उसमें एटीपी एटीपी बन रही थी। ठीक। हमने ये प्रोसेस देखी थी। उसके बाद हमने उसमें बात करी थी कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी हाइपोथेसिस कि वो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है और कैसे एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में जो फोटो फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है वो उसके थ्रू कैसे प्रोटॉन्स क्या होता है प्रोटॉन की हेल्प से कैसे वो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है प्रोटॉन हेल्प से कैसे वो प्रोटॉन्स इनसाइड मीन्स ह्यूमन में स्टोर होते हैं ज्यादा जमा हो जाते हैं और बाहर उसका कंपेरिजन कम होते रहते हैं। ठीक। प्लस में कैसे हमने देखा था कि कैसे पीएस 686 नैनोमीटर जो वेवलेंथ थी मीन्स फोटो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करके अलग अलग जो थी उसमें आगे पास ऑन होते हुए कैसे पीएस 700 तक पहुंचती है और कैसे उसमें एटीपी का फॉर्मेशन और साथ साथ एनएडीपीएस का क्या होता है फॉर्मेशन वो हमने देखा था। ठीक। फिर हमने बात की प्रोटॉन प्रवणता जो आज हम उसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे कैसे क्या होती है प्रोटॉन प्रवणता। और लास्ट हमने देखा था कि उनका एनर्जी का यूज कैसे होता है अब क्या होता है। ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट जो हम डिस्कस करें क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक। साथ में हम देखते हैं एटीपी सिंथेज जो हमने जैसे वीडियो में बात करी थी कि एटीपी सिंथेज से क्या होती है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। प्लस साथ हम देखते हैं कि एटीपी का संश्लेषण कीमोस्मोथेरेपी के द्वारा कैसे होता है। और लास्ट एटीपी तथा एनएडीपीएस कहाँ उपयोग होती है। फर्स्ट हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट यह क्या है ग्रेडियंट कब पैदा होता है जब क्या होता है जब एक साइड क्या होगा ज्यादा हो जाएगा दूसरी साइड कम। तो जो हायर से लोअर लो हायर हायर से लोअर की ओर क्या होता है प्रोटॉन या मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग होती है सेम वही है। ठीक। तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट। ठीक। क्लोरोप्लास्ट जब हमें बात करती थी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स क्या होता है धीरे धीरे कम हो जा रहे थे और थाइलाकोइड के जो ल्यूमेन है उसमें प्रोटॉन क्या होती है बहुत सारा उसमें स्टोर हो ही जा रहा था। ठीक। और जिससे थाइलाकोइड झिल्ली की दोनों तरफ क्या होता प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन रहा था एक जगह कम एक जगह ज्यादा अंदर ज्यादा बाहर कम। तो ये क्या है प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट है। ठीक। और ल्यूमेन पीएच कम हो जाता था और ल्यूमेन में पीएच कम मींस उतना प्रोटॉन क्या होगा उतना ज्यादा क्या होगा एसिडिक होगा। ठीक। तो उससे पीएच कम का मतलब होगा ज्यादा अम्लीय। अब इसका महत्वपूर्ण यह है कि यह ग्रेडियंट ऊर्जा का स्रोत है अगर ग्रेडियंट ना बने तो एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक। एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा तो इसलिए यह क्या एनर्जी का ऊर्जा का एक स्रोत है। जब यह ग्रेडियंट टूटता है तब एटीपी बनती है। जब यह ग्रेडियंट क्या होता है टूटता है तब क्या बनती है एटीपी बनती है। प्रोटॉन झिल्ली में उपस्थित एटीपी सिंथेज के एफ सी एफ नॉट चैनल के माध्यम से स्ट्रोमा को वापस आते हैं। और प्रोटॉन झिल्ली में उपस्थित एटीपी सिंथेज जो प्रोटॉन जो लेयर है थाइलाकोइड जो लेयर है उसमें जो क्या है एटीपी जो सिंथेज है ए एफ नॉट F0 बोलो या F0 बोलो सी मीन्स क्लोरोप्लास्ट है इसलिए उसको क्या लिखा CF0 लिखा हुआ है। चैनल के माध्यम से स्ट्रोमा की ओर वापस चले जाते हैं और उससे क्या होता है एटीपी सिंथेज होते हैं जो प्रोटॉन थे वो धीरे धीरे करके स्ट्रोमा में क्या होती है वापस आ जाते हैं। ठीक। साथ में एटीपी जो होती है एटीपी सिंथेज उसके दो भाग होते हैं। ठीक। एक हो गया F0 दूसरा हो गया F1। यही अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वहां भी आपको इस टाइप का एटीपी सिंथेज मिलेगा क्यों क्योंकि क्या है वो उसके पास में क्या है वो भी एनर्जी बनाती है और क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है यहाँ भी रिएक्शन से एटीपी का एटीपी बनती है। तो ये एटीपी सिंथेज बाहर मिलेगा और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक। क्लोरोप्लास्ट के लिए CF0 बोला जाता है सेमी क्लोरोप्लास्ट डिनोट करते हैं। ठीक। और F0 और F1 बोलते तो झिल्ली में स्थित चैनल बनाता है और F1 जो होता है स्ट्रोमा की ओर उभरा हुआ भाग और ये क्या होता है स्ट्रोमा की ओर क्या होता है एक उभार सा क्या होता है बाहर होता है।
तो लास्ट में हमने जब देखा था कि ये कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में देखा था हमने, कैसे ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और एक क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, दो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कैसे अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके करते हैं, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो उससे क्या होता है, ये जो क्या होता है, ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, ये इनके थ्रू क्या होता है, आगे शिफ्ट होता रहता है। और जो प्रोटो इलेक्ट्रॉन था वो हाई स्टेज जब जंप करने के बाद जब लोअर स्टेज में आता है तो कैसे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने बात करी थी। और साथ में हमने लिखा था कि जो एफ एफ डी हो गया और एफ एफ एन आर हो गया, इनके थ्रू कैसे एन ए डी गैस का फॉर्मेशन, एनएडपी का एनएडपी बन रही थी। ठीक। तो जो ये एटीपी सिंथेस है, इसमें जो ये F1 पार्टिकल हो गया आपका, ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन में होता है, और F0 होता है वो आउटर साइड होगा, हाँ, स्टोमा की ओर। ये आपको स्टोमा है। और ये क्या है, थाइलाकॉइड ल्यूमेन। प्लस ये क्या है, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज क्या है, एटीपी को एटीपी की फॉर्मेशन करने में हेल्प। तो एंजाइम हर किसी जो बनाने में जब भी कुछ बनती है तो वहाँ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। ठीक। तो हर एक एंजाइम में अलग अलग उसके लिए। इस बात देखो, तो एटीपी ये है, इसमें क्या होता है, जब प्रोटॉन बाहर आएगा, प्रोटॉन ह्यूमन से बाहर आएगा, तो साथ में क्या होता है, एनएटीपी जो एटीपी था वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बनाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। ठीक, जब तक प्रोटॉन क्या ना हो, बराबर ना हो। ठीक। तो ये था आपका एटीपी सिंथेज। और ये डायग्राम दोनों एक डायग्राम दिखा रहा है कैसे इसमें प्रोटॉन में के बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटॉन स्टोर हो रहे हैं, जिससे इनका क्या होगा, पीएच ज्यादा हो रहा है। और ल्यूमेन में क्या होता है, इनका ज्यादा हो। और ये सारे इसमें जैसे फोटोलाइसिस कैसे होता है, प्लास्टोक्विनोन क्या काम करता है, प्लास्टोसाइलेंस क्या रोल करता है। ठीक। ये ध्यान रखिए, प्लास्टोसाइलेंस कहाँ प्रेजेंट होगा, किसके बीच में होगा, और प्लास्टोक्विनोन कहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक। साथ में हमने देखा था कि कैसे हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट्स जनरेट होता है, और एक साइड हाई, एक साइड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक। विद इन ल्यूमेन। इसमें देखना कि इसमें बहुत सारे जो प्रोटॉन थे वो जब बाहर आएंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक। प्रोटॉन आते रहेंगे और इसमें एटीपी बनती रहेगी। ये डिपेंड कब तक करे, ये कब तक करेगा, जब तक क्या है, उसमें क्या ग्लूकोज में जब तक क्या है एनर्जी बन रही है, तब तक क्या होगा, ये प्रोसेस चलती रहती है। और इसका यूज क्या होता है, नाइट पे, नाइट में इसका यूज होता है। ठीक। तो जो ग्रेडियंट सी क्या, इससे F1 के संक्रामक में परिवर्तन करता है, जिससे एटीपी का संश्लेषण होता है, और एटीपी ऐसे करके एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कीमोस्मोसिस के चार आवश्यक आवश्यक चीजें कौन कौन सी हैं। एक तो हो गया लेयर। ठीक। दूसरा हो गया प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप होगा तभी क्या होगा, इसमें ग्रेडियंट बनेंगे। नेक्स्ट है प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट भी जरूरी है, अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट ना हो तो आप बोल सकते हो, आप क्या है, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा बाय द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज। तो एटीपी सिंथेज, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप और झिल्ली, तो ये सारे क्या होता है, ये यूजफुल भी है किसके लिए, एक कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के चलाने के लिए ये चीजें होनी जरूरी है। ठीक। थाइलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन एकत्र करने के लिए ऊर्जा का उपयोग कर, मीन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रोटॉन एकत्र करने के लिए ऊर्जा का उपयोग कर प्रोटॉन की झिल्ली पार, प्रोटॉन की झिल्ली के पार पंप किया जाता है। ठीक। जिससे जितना प्रोटॉन ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम क्या होगा, शिफ्ट होता रहेगा, और प्रोटॉन आते रहेगा, साथ साथ में आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक। फिर हमने बात करती प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद एटीपी, एनएडीपीएस और O2 होते हैं। ये ध्यान रखना, आप जब पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट क्या होता है कि लाइट रिएक्शन के, तो आप क्या लिखोगे, आप एटीपी, एनएडीपीएस और O2 क्या होते हैं, ये उत्पाद होते हैं इसके। इनमें से एटीपी तथा एनएडीपीएस शर्करा संश्लेषण मीन्स कैल्विन साइकिल में उपयोग होता है। यानी इनका उपयोग कहाँ होता है, कैल्विन साइकिल को रन करने में इसका उपयोग होता है। आगे हम बात करेंगे कैल्विन साइकिल क्या होती है, और कैसे एटीपी और एनएडीपी का क्या होता है, यूज होता है। हाँ, क्योंकि जो भी रिएक्शन चलेगी हमारे बॉडी में, कोई भी रिएक्शन चलती है, जो भी चीजें हो रही है, तो उसके लिए क्या होती है, एनर्जी, कई कुछ चीजें क्या, कई जगह ऐसी होती है जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट मोस्ट ऑफ होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि कोई क्या हो, वही इनकी जो प्रोसेस है वो निरंतर रूप से क्या रहे, कार्य कर रही। ठीक। प्रकाश बंद होने पर भी कुछ टाइम तक हम बोल सकते हैं कि जैव संश्लेषण चलता रहता है। ठीक, कुछ टाइम तक है, लेकिन ये नहीं कि आपका एटीपी एनएडीपी खत्म हो गया तो ये प्रोसेस चलती रहती है, नहीं। एटीपी और एनएडीपीएस जो बना था वो तब कब खत्म हो जाएगा, जब वो खत्म हो गया तब जाके क्या करता है, तभी हम क्या बोलते हैं कि हाँ, अभी प्रोसेस रुक गई। और जब लाइट आएगी, यानी अर्ली मॉर्निंग जब लाइट आएगी, तो फिर से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये प्लांट में क्या होता है, ये प्रोसेस प्लांट में चलती रहती है। धूप आएगी तो खाना बनेगा,
ठीक। प्लस में एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी क्या होंगे, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद एनर्जी बनेगी, ठीक, वो आगे जाके डार्क रिएक्शन में हेल्पफुल करते हैं। ठीक। फिर हम बात करते हैं एटीपी और एनएडीपीएस कहाँ उपयोग होते हैं। अब प्रकाश अभिक्रिया मीन्स एटीपी और एनएडीपीएस का उपयोग कहाँ होता है, प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद ये एटीपी एनएडीपीएस और O2 है। ठीक। मैं ये बार बार इसलिए ये भी है ताकि आपको रियलाइज हो कि एटीपी एनएडीपीएस O2 आपके माइंड में आता रहे। इनमें से O2 जो होता है क्लोरोप्लास्ट के बाहर विस्तृत होता है, होती है। इसमें जो O2 थी, ऑक्सीजन थी, वो क्लोरोप्लास्ट के बाहर विस्तृत होती है। कौन? O2। ठीक। क्योंकि O2 क्या था, गैस मॉलिक्यूल है, तो वो इसमें क्या है, ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, ये पास ऑन हो जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक। जैसे आपने तो कहा लंग्स में जब CO2 और O2 का क्या होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरी से लंग्स तक पहुंचता है। ठीक। कौन? O2 और CO2 मॉलिक्यूल्स। जब एटीपी तथा एनएडीपीएस का उपयोग आहार अथवा शर्करा संश्लेषण करने के लिए करने प्रक्रिया में होता है। ठीक। जब एटीपी एनएडीपी का उपयोग कहाँ होता है, शर्करा को संश्लेषित करने वाले प्रक्रिया में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का जैव रासायनिक चरण होता है। यह क्या है, प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण का जैव रासायनिक चरण है। ठीक। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से क्या नहीं होती, प्रकाश पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह प्रकाश की प्रक्रियाओं के उत्पादों अथवा एटीपी एनएडीपीएस की अतिरिक्त CO2 तथा H2 पर निर्भर होती है। मीन्स ये नहीं बोल सकता आपकी, हाँ इसके लिए बस एटीपी और एनएडीपीएस ही क्या होती है, जो एक प्रक्रिया होती है कि इसमें एटीपी और एनएडीपीएस का ही क्या है, रोल है, नहीं, बल्कि इसमें किसका, CO2 का भी रोल है और प्लस वाटर का भी इसमें रोल है। ठीक। तो ये था एटीपी और एनएडीपीएस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस सरकार का होता है संशोधन के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक। अगले वीडियो हम देखते हैं कैसे एटीपी और एनएडीपीएस करो, तो एक ओवरऑल एक जो क्लास का डायग्राम है, ओवरऑल क्या क्या इसमें होता है वो आप देख लो आप। अंदर इसमें हो गया स्ट्रोमा हो गया, ठीक, और एक क्लोरोप्लास्ट हो गया, स्ट्रोमा हो गया, इनको बोला जाता है ग्रेना। और एक को अगर हम एक की बात करते हैं तो एक क्या हो गया, एक थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक। प्लस में आपको ये दिखाई दे इसमें जो कैल्विन साइकिल इसमें क्या दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें देखना आप लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जब यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आगे से प्रोटॉन होते रहेंगे। ठीक। और वाटर भी जरूरी है किसके लिए, इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि अगर वाटर होगा तभी तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करे, उसको रिप्लेस करता रहेगा, और जिससे क्या होगी, प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ठीक। फिर इसमें देखो आप, और प्लस में क्या होगा, O2 तो लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इसमें आप देखो जितना भी क्या था, प्रोटॉन था, जितना क्या है एटीपीस था, और एनएडीपीएस का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन का हो रहा है। इस वजह से मीन्स यहाँ क्या होता है, दिन में एटीपी और एनएडीपीएस क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जिनका उपयोग किया जाता है कैल्विन साइकिल मीन्स सिटी साइकिल या कैल्विन साइकिल में इसका यूज किया जाता है। और जिससे क्या होती है, जो CO2 होती है उसका फिक्सेशन होता है। ठीक। और जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और साथ में जब रिड्यूस होने के बाद ये फिर एटीपी, जब इसका यूज होने के बाद एक में अपने पुराने उसमें आ जाते हैं, मीन्स एटीपी और एनएडीपी प्लस में क्या होते हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं। और साथ में फिर ये डे टाइम में क्या होता है, जब सनलाइट होती है तब ये फिर से इनका क्या होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है, जो हमें लाइट मीन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन वाली प्रोसेस होती है, वो दोनों ये चलती रहती है। ठीक। और उनमें क्या होता है, दोबारा से ये टूट जाते हैं। और इनको क्या होता है, होने के बाद ये फिर नाइट में इसकी सिटी साइकिल में यानी CO2 का फिक्सेशन करने में हेल्पफुल होती है। ठीक। तो ये कैलोरी साइकिल हम नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे, कैलोरी साइकिल क्या होती है, कैसे CO2 का फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक। इसमें आप देखो, इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी है, CO2 की रिक्वायरमेंट भी है, O2 की है। ठीक। और आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेट शुगर। तो ये शुगर क्या है, तो एनर्जी प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक। तो सिंपल था रोल ऑफ एटीपी और एटीपीएस का रोल कहाँ होता है। तो हम तो ये देख लिया कि दिन में तो क्या एटीपी और एटीपीएस बन रही है, कैसे बन रही है, क्या बन रही है, वो हमने देख लिया। और उसका यूज कहाँ होगा, वो हम अब इसका आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। यह बहुत ही सरल है, प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय के तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक। मीन्स अगर लाइट नहीं है तो ये नहीं कि ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, नहीं, कुछ टाइम तक क्या होगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। और इसके बाद क्या होता थी, रुक जाती है। ठीक। फिर इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है
तो संश्लेषण पुनः प्रारंभ होता है। अगर ये चलता रहेगा, मीन्स अगर ये, और यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है, तो मीन्स अगर ये प्रोसेस चल गई, बंद होगी, ठीक। अगर अगले डेज क्या होगा, फिर से लाइट आएगी, फिर से प्रोसेस चलती रहेगी। तो फिर क्या होता है, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है, जिसमें वाटर अगर खत्म हो गया तो वाटर क्या होगा, उसमें धीरे धीरे उसकी रिक्वायरमेंट, वाटर हो गया और CO2 हो गया, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। सनलाइट तो हो गई। इस प्रकार से ये प्रोसेस भी चलती रहती है और ऐसे से ATP का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक। तो आज की वीडियो हमने क्या क्या देखा, एक तो देखा हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे हाई कब होता है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का जो अमाउंट है वो हाई कहाँ होता है और लो कहाँ होता है और किस टाइम होता है, और यह क्या इक्वल होता है नहीं होता है, ये हमने बात कर ली। फिर नेक्स्ट हम देखा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक। प्रोटॉन ग्रेडियंट मीन्स एक ग्रेडियंट कब होगा, जब एक साइड ज्यादा होगा, अमाउंट में कुछ सॉल्यूट होगा या फिर अमाउंट होगा, फिर दूसरा साइड कम होगा, तो जिससे क्या होता है, ग्रेडियंट पैदा हो जाता है। और इससे इजीली क्या होता है, ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस की ऑस्मोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग लिक्विड का या फिर यहाँ प्रोटॉन का क्या हो जाता है, ग्रेडियंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या होता है, शिफ्ट होता है। यही ऑस्मोसिस की थ्योरी कहलाती है, ऑस्मोसिस ये बताती है, ठीक है। ये हमने कहा था कि ATP सिंथेज जो एंजाइम है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन सा पार्ट का होता है, जिसमें दो पार्ट्स के F1 और F0 पार्टिकल्स। ये हमने बात करती कि ATP का संश्लेषण की मौसमी थ्योरी द्वारा कैसे किया जाता है, उसको बात करती। एंड लास्ट हमने बात करती कि ATP तथा NADPH कहाँ उपयोग होती है और क्या इसका यूज है, जिससे हम क्या करते हैं, ATP एनर्जी का यूज क्या करते हैं, इजिली कर सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट उसमें देखता हूँ।